हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एयर फोर्स में अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है उसमें आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। साथ ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो फॉर्म है वो कौन कौन कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे। एयर फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे। आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्वाइन अस। आप किस में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, अग्निवीर या फिर एयरमैन। एयरमैन का यहाँ पर यह है कि जो मेडिकल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एयरमैन पर क्लिक करके फॉर्म भरेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करने वाले हैं अग्निवीर की पोस्ट के लिए, तो इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भी मैं आपको भर के बताऊँ तो कमेंट में अगर आप बताते हो कि कमेंट में करते हो कमेंट कि फॉर्म आप फिल करके बताएं कैसे फॉर्म फिल करना है, तो मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं। तो आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मेडिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और सबसे पहले हम फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने दो टैब ओपन होगी। जैसे एक तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए है, इस पर क्लिक करेंगे नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। और फॉर्म भरने के लिए आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने फॉर्म यहाँ जो और नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर लिया है। इसका जो फॉर्म है आप लोग 12 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 1 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हो। इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 30 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपका जन्म जो है वो 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच आपका हुआ हो, आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपका 2005 में जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। 1 जनवरी 2006 से लेकर के 1 जुलाई 2009 के बीच अगर आपका जन्म है तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन में बात करते हो तो आपके पास 12th होनी चाहिए, जिसमें आपके पास मैथ और फिजिक्स और इंग्लिश आपकी सब्जेक्ट 12th में होने चाहिए। साथ ही 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट 50% मार्क्स हो। अगर आपने 12th नहीं किया, 10th के बाद सीधा डिप्लोमा में एडमिशन लिया था जिसे हम पॉलीटेक्निक बोलते हैं, इंजीनियरिंग डिप्लोमा 3 साल का होता है। इसमें अगर आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह अगर इससे किया है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से किया है डिप्लोमा, तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन वही कि 50% मार्क्स इसमें होने चाहिए और इंग्लिश में भी 50%। अगर आपने ये भी नहीं करा है तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स अगर आपने कर रखा है तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है, आप लोग अगर इससे फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हो हाइट की। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ रिलैक्सेशन के साथ साथ आपको मिनिमम 147 सेंटीमीटर की हाइट आपकी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेस्ट की बात की गई तो मेल के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है वो मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन होने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर एटलीस्ट कम से कम हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ का सा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपके लिए बोला गया है कि इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है। उसके बाद यहाँ पर लीव की बात की गई है, जैसे अगर आपकी ट्रेनिंग होगी, ज्वाइनिंग हो जाती तो साल में आपको 30 छुट्टियाँ मिलेंगी। उसके बाद सिक लीव में आप मेडिकल लगाते हो तो आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है। सैलरी पैकेज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपकी सैलरी वगैरह कितनी क्या रहेगी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका थोड़ा इसका हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर आपका क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, तो 60 मिनट का पेपर होगा, मतलब 1 घंटे का, जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। ठीक है। अदर देन साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो 45 मिनट में आपको मिलेंगे इंग्लिश कंप्रेसाइज के लिए। ठीक है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसका प्रोसीजर क्या क्या रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि इसमें आपका 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लेकिन मेल के लिए 7 मिनट में कंप्लीट करना है और फीमेल के लिए 8 मिनट में कंप्लीट करना है। तो 1 मिनट का रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट को दिया गया है। ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 10 पुशअप्स लगानी है 1 मिनट में, 10 सेटअप्स लगानी है 1 मिनट में और 20 स्क्वाट लगाने हैं 1 मिनट में। यहीं पर फीमेल के लिए बताया गया है कि 10 सेटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट 1 मिनट में। ठीक है। तो ये है आपका। उसके बाद ये मेडिकल स्टैंडर्ड है और यहाँ से आप लोग इसको चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैंने इसको शेयर कर दिया है। ठीक है।
उसके बाद इसकी फॉर्म की फ़ीस की बात करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो टोटल आई थिंक मुझे लगता है कि 600 या 650 के आसपास फॉर्म आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा हम फॉर्म को फिल करते हैं, बाकी आप डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट अग्निवीर इनटेक 2027 पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, ये तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। फॉर्म फिल करने के लिए नीचे वाली लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि आपको 3 ऑप्शन से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। या तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हो अगर ऑलरेडी डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन है, या फिर आप लोग डिजी लॉकर पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फिर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डिजी लॉकर पर नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो तीसरे वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे इस पर आप क्लिक करते हो इस तरह का विंडो ओपन होगा। तो अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाता है, IAF अग्निवीर इंटेक 01/2027। ठीक है, सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नाम है, ठीक है, वो नाम यहाँ पर आपको डालना है। आपका अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, कंफर्म मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, जो ईमेल आईडी अभी आपने डाली वो यहीं डालना है। तो ध्यान देना कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव मोबाइल और ईमेल होनी चाहिए जो आपकी चल रही हैं। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल ईमेल कोई सी डाल दें और वो चल भी ना रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। अब आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों पर OTP जाएंगी, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और वैलिडेट करना है। तो मोबाइल नंबर पर जो OTP गई है वो OTP यहाँ पर सबसे पहले आपको डालनी रहेगी। तो यहाँ पर मैं इस OTP को डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको वैलिडेट करूँगा। वैलिडेट होने के बाद ये वैलिडेट हो जाएगी। अब ईमेल पर जो OTP गया है वो ईमेल वाली OTP यहाँ पर आपको डाल देनी रहेगी। तो मैं अब यहाँ पर ईमेल वाली OTP भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी दोनों OTP डालने के बाद इसको वैलिडेट पर क्लिक करना है और इस तरह का वैलिडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री वाले इस पर टिक करना है। आपका जो कैप्चा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सेम कैप्चा आपको इसमें डाल देना है। उसके बाद इसको रीवेरीफाई कर देना है। रीवेरीफाई करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि प्लीज़ वेरीफाई सिलेक्ट एंटर। ठीक है, बाद में ये अनलॉक नहीं होगी। आपने जो भी डिटेल अभी दी थी वो डिटेल क्या आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सही है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर तीनों पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, आई एग्री के बाद ओके करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपका एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। जो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर है, जो कि आपकी ईमेल और SMS के माध्यम से आपके नंबर पर एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी आपको भेज दिया गया है। ठीक है, तो बोला गया है कि काइंडली लॉग आउट एंड चेंज योर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। जो आपके नंबर और ईमेल पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भेजा गया है उसको यहाँ पर चेंज कर लें। इस पर हम क्लोज़ करते हैं और उसके बाद आपका जो फॉर्म है, जो आपने अभी डिटेल भरी थी, वो डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको अपना फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इसे लॉग आउट करना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको अपना पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको जो है अपने नंबर और ईमेल पर जो भी आपका अभी भेजा गया है उसी के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे नंबर पर आ चुकी है डिटेल। तो जो जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर जो है वही यहाँ पर यूज़र आईडी रहेगी और आपके नंबर पर जो पासवर्ड भेजा गया है वो पासवर्ड यहाँ डालें और कैप्चा यहाँ डालें और उसके बाद इसको साइन इन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपकी जो मोबाइल नंबर और ईमेल पर जो पासवर्ड भेजा जाएगा वो पासवर्ड डालेंगे। देन उसके बाद आपसे बोला जाएगा एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए। तो नया पासवर्ड आप बनाएं, वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कम से कम 8 से 15 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक नंबर होनी चाहिए। ठीक है, एक अपर केस कैरेक्टर भी होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर इस तरह का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिएगा किसी का नाम राम है तो राम 1 2 3 @ ठीक है, मतलब इस तरह का 8 से 15 अंक की कैरेक्टर का होना चाहिए। वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, कैप्चा डालेंगे और चेंज पासवर्ड हो जाएगा। यहाँ से जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है गो टू एप्लीकेशन। ठीक है, फॉर्म फिल करने के लिए आपको गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये लोडिंग होगा फॉर्म और उसके बाद आपको अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है,
तो इस तरह का आपको फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, एडिशनल डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड उसके बाद पेमेंट आपको कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपसे कुछ पूछा जाएगा कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर द कंप्लेंट्स। हाँ, मैंने अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को रीड किया है। डाटा एंटर ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल, नो चेंज एंड परमिटेड, एंटी रॉन्ग डाटा डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। अगर आप गलत डाटा भरते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले आप सही से भरें और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो इस पर भी मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। इंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है। बोला गया है कि सिलेक्ट डोमिसाइल कैटेगरी परमानेंट डोमिसाइल। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सूटेबल जो हो वो इस पर टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आ जाता है डोमिसाइल स्टेट। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी स्टेट आपके वो भरेंगे। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ रह जाता है डिटेल के लिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका फादर का नेम पूछा जाएगा। ठीक है, मदर का नेम पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर जो भी जेंडर मेल फीमेल है वो पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आती है कि आप इंडियन हैं तो टिक करेंगे इस पर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ से आप लोग पूछा जाएगा कि इन्फॉर्मेशन अबाउट एयरफोर्स इक्विपमेंट। ठीक है, आपको जो इस रिक्रूटमेंट की न्यूज़ है वो कहाँ से मिली थी। ठीक है, जहाँ से भी आप मिली थी अदरवाइज़ कर दीजिएगा, कोई आपसे ऐसे पूछेगा नहीं। तो वेबसाइट से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी हम ईमेल आ जाती है और यह मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर दिया था, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम। आपकी जन्मतिथि क्या, वो जन्मतिथि आप लोग यहाँ पर फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी जन्मतिथि है वो जन्मतिथि यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ से आपसे आपकी मैरिटल स्टेटस, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अनमैरिड कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपकी शादी हो रखी तो फॉर्म आप लोग फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों के लिए पूछा जाएगा आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ से बोला गया है कि आर यू सर्विंग अग्निवीर NCIF है, तो उसके बाद आप लोग यहाँ से डिटेल देंगे और नहीं है तो नो करेंगे। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल है वो ग्रीन कलर की हो जाएगी, मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आता है कि आप अपनी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, वो एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। कंट्री आप इंडिया चूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज़ करना पड़ेगा कि आपकी स्टेट क्या है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपकी डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी पड़ेगी। आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करनी पड़ेगी। सब डिस्ट्रिक्ट में आप लोग चूज़ नहीं करिएगा, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर केवल वही चीज़ फिल करें जो यहाँ पर स्टार मार्क रेड कलर में हो रखा है। ठीक है, जैसे तहसील में नहीं, आप नहीं भरोगे फॉर्म फिल हो जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं भरोगे फिल हो जाएगा, लेकिन जहाँ जहाँ स्टार मार्क रेड कलर का है वो आपको मैंडेटरी है भरना। ठीक है, अपना हाउस नंबर, तहसील, आपका गांव, पिन कोड क्या है। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सी है वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर और आधार की लास्ट की 4 डिजिट आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, लास्ट की 4 डिजिट आधार की आपको डालनी है। अगर आप ऑप्शनल फॉर पीपल बिलोंगिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख आसाम मेघालय से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शनल, तो आप इसको फिल ना करें। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्ड एड्रेस आपका सेम है क्या, ये वाला एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस क्या आपका सेम है, तो इस पर आप लोग टिक करेंगे। सेम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है नो करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस अलग फिल करेंगे। ठीक है, जो भी है आपका। ठीक है, मेरा कंडीशन में मेरा सेम है तो मैं इस पर येस पर टिक करूँगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आपको अपनी नेक्स्ट डिटेल कंप्लीट करनी होगी। फिलहाल मैंने अभी कम्युनिकेशन डिटेल कंप्लीट की थी, अब आपको क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। आपके पास 10+2 है, 12th है, या 3 साल का डिप्लोमा है, या 2 साल का वोकेशनल कोर्स है। जो भी आपके पास है अपनी कंडीशन में उसको फिल करेंगे। ठीक है, बोला गया है कि आई हैव क्लियर्ड, कि आपके 50% मार्क्स हैं 12th में और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स हैं, तो यस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बिना 50% मार्क्स के आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। क्या बोला गया है यहाँ पर कि आपने फिजिक्स के साथ और मैथ के साथ अपनी 12th को कंप्लीट किया है। जी हाँ, मैंने किया है। बोला गया है कि आपके पास कौन सी स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस थी। आप लोग जो भी स्ट्रीम आप अपनी सिलेक्ट करेंगे, आर्ट है तो आर्ट पर क्लिक करेंगे, कॉमर्स है तो कॉमर्स और साइंस पर तो साइंस। उसके बाद स्ट्रीमिंग अप्लाइंग पर क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर बोला गया है सिलेक्ट बोर्ड कौन सा है, आपका जो भी बोर्ड है। ठीक है, वो बोर्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। राइट, बोर्ड आप अपना सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि एंटर एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, अपनी परसेंटेज जो भी है वो यहाँ पर आप लोगों को भरनी रहेगी। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट में क्या आपकी परसेंटेज बेस है या सीजीपीए है, ग्रेड के माध्यम से है, तो परसेंटेज है मेरी कंडीशन में, तो मैं परसेंटेज पर यहाँ पर टिक करूँगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स, जैसे आपको कितने मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में। जैसे मेरी कंडीशन में यूपी बोर्ड था तो 100 नंबर का मार्क्स पेपर होता था, तो मेरी कंडीशन में मेरे को 89 मार्क्स मिले हुए हैं 100 नंबर में से, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स में कितने हैं, तो मैथमेटिक्स में मेरे 95 मार्क्स हैं और 100 मार्क्स में से। फिजिक्स में आपके कितने मार्क्स हैं, फिजिक्स में जो भी आपके मार्क्स हैं वो यहाँ पर फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी अगर आपके पास है तो बायोलॉजी फिल कर सकते हो, नहीं है तो नहीं फिल करना, ठीक है। बोला गया है डू हैव एनी एडिशनल मार्क्स, ठीक है, मार्क शीट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए है तो यस करेंगे और उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, अन्यथा आप अपनी कंडीशन में इसको नो कर सकते हो। नहीं है तो कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस करेंगे, नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज आपको, बेसिक है इंटरमीडिएट है, जो भी आप बताएंगे यहाँ पर। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने क्या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो यस करेंगे, और कौन सा ग्रेजुएशन है वो यहाँ पर आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो मेरी कंडीशन में नहीं है। कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग कोर्स है तो कौन सा इंजीनियरिंग कोर्स आपके पास है वो यहाँ पर किस सब्जेक्ट के साथ है वो बताना रहेगा, ठीक है। क्या आपके पास परसिंग ग्रेजुएशन चल रहा है तो वो है, चल रहा हो तो बताना यस, अन्यथा आप लोग नो कर सकते हो। इंजीनियरिंग में आपके पास परसिंग चल रहा है तो यस करके आपको बताना रहेगा, था आप यहाँ पर सीधा सा नो करिएगा, ठीक है। तो ये डिटेल आप लोग सभी फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ से आप लोग सभी डिटेल को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा, उसके बाद डाटा आपका सेव हो जाएगा और नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको अपनी एडिशनल डिटेल को कंप्लीट करना होगा, जैसे फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि एंटी वन क्लियरली विजिबल मार्क्स, आपकी बॉडी पर जहाँ भी मार्क्स हैं वो आप अपने मार्क्स को यहाँ पर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट हाइट, आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है आपकी जो हाइट है वो हाइट यहाँ पर सेंटीमीटर में बतानी है। जैसे मान लीजिएगा मेरी कंडीशन में मेरी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो भी आपकी है ए टू जेड, मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी 170 होगी, आपकी 165 है तो वो आप फिल करिएगा। आपके शूज़ का साइज़ कितना आता है वो यहाँ पर आप लोग डालिएगा, ठीक है। कैंडिडेट बेस्ट, ठीक है, साइज़ कितना है वो यहाँ पर आप लोग सेंटीमीटर में फिल करिएगा, जो भी ए टू जेड आपका रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चेस्ट साइज़ कितना है आपका वो यहाँ पर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक रैंडमली डाटा फिल कर रहा हूँ, आपकी अपनी कंडीशन में जो भी है वो डाटा आप लोग अपना एक्चुअल में फिल करेंगे। उसके बाद क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, अगर है तो उसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट कौन सा है, कौन सी ग्रेड का है वो यहाँ डालेंगे और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आप लोग डालेंगे। तो मेरी कंडीशन में नहीं है। उसके बाद बोला गया है कि आर यू चाइल्ड ऑफ अ सर्विंग रिटायर्ड एंड डिस्चार्ज डिक्रीज एयर फोर्स पर्सनल, ठीक है, ऑफिसर, एयरमैन, एनसीसी फोर्स कैडर में है, सिविलियन वगैरह, तो डाल के यस करेंगे, अन्यथा नहीं कर देते हैं यहाँ पर। हैव यू डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड नेवी, ठीक है, अगर है तो यस करेंगे। तो आप अपनी अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल को फिल करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाटा को अपने अकॉर्डिंग फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यह यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आपको वेल्डिंग रिलेटेड नॉलेज है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। कैटरिंग की क्वालिफिकेशन आपके पास है। उसके बाद बोला गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन है, अकाउंटिंग की नॉलेज है आपके पास, स्किल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कोई आपके पास है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अचीवमेंट स्पोर्ट इवेंट की डिस्प्ले है तो यस करेंगे, तो आप लोग नो करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अपना कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर अपनी डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फैमिली मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि आप दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों जानते हैं तो यस करेंगे, स्पेसिफिक लैंग्वेज डालेंगे, अन्यथा आप लोग यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलिंग बोला गया कि किस प्लेस से आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हो, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म भर रहे हो वो प्लेस यहाँ पर आप लोगों को डाल देना रहेगा। उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि आप सिटी टेस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर, कि आप जब पेपर आपका होगा वो कहाँ पर आप देना चाहते हो। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में आप लोग कहाँ, किस शहर, किस सिटी में देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको डाल देना रहेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस आपकी क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को भर दीजिएगा, जहाँ भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर ये पेपर देना है जा करके, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा। मैं एक रैंडमली यहाँ पर फिल कर रहा हूँ।
उसके बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी सभी डिटेल फिल करने के बाद अब आता है आपका डॉक्यूमेंट्स का नंबर। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। एक तो आपको ऑनलाइन कैप्चर फ़ोटो करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग क्लिक हेयर टू कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो लैपटॉप या फ़ोन से फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसका लाइव आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगा, ठीक है। उसको अपलोड होने के बाद आपको अपनी गैलरी से फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी गैलरी से फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स इस तरह से अपलोड कर देने हैं, मतलब 2 फ़ोटो होंगे। एक तो लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा, एक आपके फ़ोन में जो फ़ोटो होगा वो अपलोड होगा, ठीक है, लैपटॉप या फ़ोन में। उसके बाद यहाँ पर आता है कि आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे। सिग्नेचर मैक्सिमम 150 केबी का होना चाहिए और मिनिमम 80 केबी का जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यहाँ से वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आता है आपका थंब इम्प्रेशन, ठीक है। थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना रहेगा। लेफ्ट हैंड और राइट, मेल का तो लेफ्ट हैंड का और फीमेल का राइट हैंड का अपलोड करना रहेगा, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने सीधे हाथ का अंगूठा यहाँ पर अपलोड करेंगे और मेल कैंडिडेट है तो अपने बाएं हाथ का मतलब लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसका भी सेम साइज है, 50 से 100 केबी का बीच का होना चाहिए। यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 550 की फ़ीस है और 18% जीएसटी इसमें है, तो 600 650 रुपये मैंने आपको बताया, तो 649 रुपये की आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। इन सभी बॉक्स पर आपको चेक करना है इस तरह से, ठीक है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा भरना है, प्रीव्यू करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है और उसके बाद आपको 649 रुपये की फ़ीस यहाँ पर पे कर देनी है। आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी रह गया हो या समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई 101% यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। साथ ही फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एकदम सटीक और सही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन वैकेंसी की नहीं दी जाती, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन किया हुआ हूँ, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लाइन का हूँ। तो आपका समय व्यर्थ करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा।